माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस युग के, इस समय के लौह पुरुष। ये कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है और देखने की बात है। उनका एक एक क्रियाकलाप लौह पुरुष का ही है। लौह पुरुष का अर्थ है हर कार्य को कर सकने में सक्षम व्यक्ति लौह पुरुष कहलाता है, और वह सारा गुण नरेंद्र भाई मोदी जी में है। अभी हाल ही में बीजेपी बिहार प्रदेश द्वारा हुंकार रैली का आयोजन किया गया। यह हुंकार रैली नरेंद्र भाई मोदी जी के वक्तव्य को जनता के सामने लाने का कार्य था। इस कार्य को क्रांति कहा जाता है, क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि क्रांति बदलाव लाता है। और इस हुंकार रैली में जो जनसंख्या थी आम जनता की, वो बदलाव को सीधा साधा प्रदर्शित करता है कि जनता बदलाव चाहती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, बदलाव चाहता है। और क्रांति में आए हुए एक एक आम जनता किसी सेनानी से कम नहीं है, क्योंकि वे सामने जो वैसा व्यक्तित्व है जो पूर्णतया सही नहीं है, वैसे व्यक्तित्व को पद से हटाना और किसी ऐसे व्यक्तित्व को पद पर बैठाना जो कि पूरे देश का विकास कर सके, इस कार्य को करने में जो यह हुजूम, जो यह भीड़ हुंकार रैली में आया, वह एक कर्मठ हृदय वाले व्यक्ति ही आए, जिनका सोच है कि भारतवर्ष विकास की ओर आगे बढ़े। ऐसे व्यक्तियों में इस आतंकवाद के चलते अगर कुछ लोगों का मृत्यु होता है तो उसे निश्चित रूपेण शहीद का रूप कहा जा सकता है कि वे सारे शहीद हैं। और शहीद से मिलने के लिए, उनके परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए, उनका हालचाल दुरुस्त करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी का बिहार में आगमन, सांत्वना यात्रा का पदार्पण बहुत ही सराहनीय है। बिहार प्रदेश द्वारा अस्थि कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ पूर्व मंत्रीगण, कार्यकारिणी के सदस्यगण सम्मिलित हैं और सभी शहीदों के घर जाकर उनके लिए सांत्वना देने का कार्य कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कदम है। सुभाष चंद्र बोस जी का जो सेना था वो अंग्रेजों की सत्ता को पलटने का था। उसमें का कोई सेनानी अगर से मृत्यु के घाट उतरता था तो शहीद कहा जाता था। आज नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आम जनता का जो प्रेम है वह एक सेना के रूप में है, और पूरा देश उनके साथ है, और पूरा देश उनको चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने और भारतवर्ष को विकास की ओर
अग्रसरित करें और एक पूर्ण विकसित देश बनावें। और लौह पुरुष होने के नाते नरेंद्र भाई मोदी जी इस कार्य में पूर्णतया सक्षम हैं। मैं अपनी ओर से यह कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में जो हमारी मंशा है, पूरे देश की मंशा है, नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाना और देश को विकसित करना, उसमें हम सब मिलकर नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर पदस्थापित करें। वाह।